नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बुलेटिन का आगाज करेंगे उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी आज की बड़ी खबर के साथ। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने सीएम पुष्कर धामी को अपना इस्तीफा सौंपा है। इस्तीफा देने से पहले प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस्तीफे के ऐलान के दौरान प्रेमचंद भावुक हो गए। आपको बता दें कि बजट सत्र के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून विधानसभा में पहाड़ के लोगों को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद सदन में भारी हंगामा हुआ। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में भी प्रेमचंद का लोगों ने भारी विरोध किया। हालांकि प्रेमचंद ने विरोध के बाद अपने बयान पर खेद भी जताया था, लेकिन उसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। आखिरकार रविवार को प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। तो सीएम धामी को सौंपा प्रेमचंद ने इस्तीफा। विवादित बयान के चलते इस्तीफा देना पड़ा है प्रेमचंद अग्रवाल को, और इस्तीफा देने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से की गई। सदन में जो बयान दिया गया था पहाड़ को लेकर, विवादित बयान के बाद से ही लगातार विरोध किया जा रहा था। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही थी और बजट सत्र के दौरान प्रेमचंद ने ये बयान दिया था, जिसको लेकर सियासत भी गरमाई और पहाड़ के लोग काफी नाराज दिखे, काफी गुस्सा उनकी तरफ से जताया गया। बयान के बाद प्रेमचंद का भारी विरोध हुआ और जगह जगह पर पुतले भी फूंके गए। पूरे राज्य में प्रेमचंद के खिलाफ प्रदर्शन किए गए और अब जाकर भारी मन से प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफा सौंपने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस दौरान भावुक हो गए। सीएम पुष्कर धामी को इस्तीफा देने के दौरान की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं। सुनील और प्रभात हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ देहरादून से। सुनील, पिछले वक्त से हम देख रहे थे कि बजट सत्र के बाद से ही, जब से विवादित बयान दिया गया प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से, लगातार उनका विरोध हो रहा था और लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि इस्तीफा दें प्रेमचंद अग्रवाल तभी वो मानेंगे। लोगों का गुस्सा भी था और एक दबाव भी बन रहा था। अब भारी मन से इस्तीफा दे दिया है प्रेमचंद अग्रवाल ने। क्या कुछ कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने करीब 5:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने किस तरह से उनका राज्य आंदोलन में अपना योगदान रहा है। उत्तराखंड की जो लड़ाई लड़ी गई है, उनका कहना था कि चाहे पहाड़ हो या मैदान, सबने एक तरह से ये लड़ाई लड़ी। और उन्होंने बताया भी कि उन्होंने कितने संघर्ष उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान किए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पहाड़ मैदान की बात को हवा दी गई, जिस तरह से विपक्ष ने इसको उठाया, जिस तरह से सोशल मीडिया पर इसको ट्रोल किया गया, इससे वो बेहद आहत है। और उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं मुख्यमंत्री को। और इसके तत्काल बाद वो मुख्यमंत्री हाउस निकल गए थे, लेकिन इस दौरान वो बेहद भावुक भी नजर आए। दरअसल उत्तराखंड में बजट सेशन के बाद लगातार माहौल गर्मा रहा था। विपक्ष की ओर से भी दबाव था, सोशल मीडिया पर भी लगातार ट्रोल हो रहे थे, लोगों में भी नाराजगी थी और एक तरह से बीजेपी पर भी दबाव बन रहा था कि वो कुछ न कुछ एक्शन इस दिशा में करें। बीजेपी ने आज इसको हम एक तौर पे कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल की राजनीति को अपनाते हुए आज प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा ले लिया गया है। और इसके साथ साथ ये भी तय हो गया है कि उत्तराखंड में अब जल्द ही कैबिनेट विस्तार भी हो सकता है। जी बिल्कुल, कैबिनेट विस्तार भी हो सकता है, लेकिन यहां पर यह भी देखने वाली बात है सुनील कि अगर आप सदन में कोई भी बात कहते हैं तो वहां पर सलीके से और सही तरीके से आपको अपनी बात रखनी होगी, और वो भी तब जब आप एक मंत्री पद पर हैं। यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कही और उसके बाद सियासत भी गरमाई, तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी विरोध किया गया और आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, बीजेपी की ओर से बीजेपी इस मामले की गंभीरता को जानती थी कि जो बयान सदन में दिया गया उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और अगर आपको बजट सेशन का वो दिन याद होगा जब ये बात हुई थी सेशन में, उसके तत्काल बाद सोशल मीडिया पर जो ट्रोल होने लगे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल या बीजेपी, उसके तत्काल बाद इसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। मंत्री से कहा गया कि वो सदन में जाकर एक बार फिर से स्पीच दें, फिर से अपना खेद व्यक्त करें, और मंत्री ने बाकायदा खेद व्यक्त भी किया। लेकिन ये लगातार विपक्ष इसको मुद्दा
बनाता रहा, लोगों की जो नाराजगी थी वो गहराती रही पहाड़ और मैदान के मुद्दे पर। बाद में भी इसके प्रयास किए गए पार्टी की ओर से भी और मंत्री के लेवल पे भी। आपने देखा कि मंत्री ने अलग अलग स्थानों पर बकायदा इसके लिए खेद भी व्यक्त किया। और इस केस में गंगा का तट आपको याद होगा, जहां पर उन्होंने बकायदा गंगा के आगे कसम खाकर वहां पर भी उन्होंने माफी इस बात के लिए मांगी थी कि यदि मेरी भावनाओं से कोई, मेरे शब्दों से कोई आहत हुआ हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। लेकिन जिस तरह से लगातार पहाड़ से लेकर मैदान तक एक माहौल गरमाया हुआ था, ये कहीं न कहीं बीजेपी के लिए भी एक डैमेजिंग लगातार बनता जा रहा था। सिर्फ मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ही नहीं, इसके बाद बीजेपी के और भी नेता इसकी जद में आए। चाहे हम सुबोध उनियाल की बात करें, आपने देखा कि उनका बयान भी जो नगर निगम चुनाव के दौरान उन्होंने इस केस में दिया था, वो अब जाकर ट्रोल होने लगा था। मंत्री सुबोध उनियाल निशाने पर आए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशाने पर आए, तो बीजेपी इस बात को समझ गई थी कि ये मामला अब उसके हाथ से जा चुका है, लिहाजा डैमेज कंट्रोल करना उसके लिए बेहद आवश्यक हो गया था। और उसका नतीजा आज हमने देखा कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से रिजाइन दे दिया। जी बिल्कुल। और जिस तरह से कहते हैं कि कमान से निकला हुआ तीर और मुख से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आ सकते, ऐसा ही कुछ यहां पर देखने को मिला। जैसा कि आपने भी जिक्र भी किया कि कई बार माफी मांगी गई और बार बार ये कहा गया कि मेरे शब्दों से अगर किसी को दुख पहुंचा है तो वो माफी मांगते हैं, खेद प्रकट किया गया, लेकिन बावजूद इसके आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। कैबिनेट विस्तार की भी आप बात कर रहे थे कि अब जाहिर तौर पर कैबिनेट विस्तार भी होगा, उसे लेकर भी कोई जानकारी या कोई अपडेट हो आपके पास? देखिए, उत्तराखंड में कैबिनेट की 4 सीटें पहले से खाली हैं। आज मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का भी इस्तीफा हुआ है, तो हम मानकर चलते कि 5 सीटें अब कैबिनेट की खाली हो चुकी हैं। आज सुबह से जिस तरह का घटनाक्रम रहा कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहले मुख्यमंत्री से सुबह मुख्यमंत्री हाउस में जाकर मिले, उसके बाद वो मुजफ्फरनगर गए, जहां उन्होंने रामपुर तिराहा कांड पर शहीद स्थल पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी और उसके बाद देहरादून लौटते ही उन्होंने रिजाइन दिया। आज मुख्यमंत्री दिन भर मुख्यमंत्री आवास में रहे और ये सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि कल मुख्यमंत्री दिल्ली भी मूव कर सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहले से ही दिल्ली में हैं, तो ये माना जा रहा है कि जो कैबिनेट एक्सटेंशन की जो अटकलें लगातार लगाई जा रही थी, वो कल दिल्ली में उन पर विराम लग सकता है। और इसके साथ साथ हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि सिर्फ मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का भी इस्तीफा हुआ है, लेकिन 1 से 2 और मंत्रियों की कैबिनेट विस्तार में छुट्टी हो सकती है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। जी ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सुनील और प्रभात, लगातार आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। चलिए अब आपको प्रेमचंद अग्रवाल का वो बयान सुनवाते हैं जिसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना पड़ा। बात है माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। बात है माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूं। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद ने भले ही मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन कांग्रेस अभी भी पहाड़ के मुद्दों को लेकर हमलावर है। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा कि जब तक इस पूरे मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष माफी नहीं मांगते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किया जब तक रितु खनूड़ी जी ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी सरेआम कि उन्होंने विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल जी का संरक्षण क्यों किया, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और जब तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने इस बात के लिए माफी नहीं मांगी कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता को क्यों धमकाया। आपने गलत बात कही और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे उत्तराखंड में आग लग गई और उत्तराखंड के लोग नाराज हो गए, सड़कों पर उतर गए। आपके पार्टी के अध्यक्ष ने एक और भद्दा बयान दे दिया, उन्होंने कह दिया सड़क छाप लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों से लोगों में उद्वेलना आती है, लोग नाराज होते हैं। आपको ये कैसे भूल गए, आप खुद आंदोलनकारी रहे हैं कि जिस प्रदेश का गठन लोगों की शहादत व लोगों के जेल जाने से, लोगों की प्रताड़ना के साथ हुआ हो, उन लोगों को आप कैसे अपमानित कर सकते थे। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने बड़ा दिल दिखाते हुए मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और उनका ये फैसला बिल्कुल ठीक है। माहौल बन गया था तो उन्होंने उस माहौल को संभालने का प्रयास किया है और एक सही कदम उन्होंने उठाया और समय से उठाया है।
इस बात के लिए मैं उनको बधाई भी देता हूं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए और अपना इस्तीफा दिया है, बड़ा मन किया है। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार की चर्चाएं पूरे प्रदेश में चल रही थी और उन पर विराम लग जाना चाहिए और प्रदेश को विकास को आगे बढ़ना चाहिए। कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है। सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी पर हमला बोला। आइए सुनाते हैं धस्माना का क्या कहना है। प्रकार का असंसदीय भाषा का प्रयोग राज्य के पर्वतीय समाज के लिए किया, उससे पूरे राज्य के अंदर जो आक्रोश पनपा, उसमें आग में घी डालने का काम रितु खंडूरी जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने लखपत बुटोला जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने जब प्रेमचंद अग्रवाल जी की बात का प्रतिवाद किया, जब उनका विरोध किया, तो उनके साथ जो रितु खंडूरी जी ने व्यवहार किया उसने आग में घी का काम किया। और उसके बाद रही सही कसर, महेंद्र भट्ट जी जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बजाय प्रेमचंद अग्रवाल जी को प्रताड़ित करते, उनसे जवाब तलब करते, उनसे माफी मांगने के लिए कहते, उन्होंने कहा कि इस बात का जो विरोध सड़कों पर कर रहे हैं वो सड़क छाप है। अब प्रेमचंद अग्रवाल जी का तो इस्तीफा हो गया, हालांकि उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने कहा मेरी बात को तोड़ मरोड़ करके पेश किया। अब रितु खंडूरी जी का क्या होगा और अब महेंद्र भट्ट जी का क्या होगा। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए एक बार रुक करते हैं। अनुपम त्रिवेदी जी, एडिटर उत्तराखंड, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, हमने देखा किस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट सत्र के दौरान एक बयान दिया और वो बयान इतना चर्चा का विषय बन गया, वो विवादित बयान जिसके आगे किसी की नहीं चली और जनता जनार्दन के आगे ये वैसे भी कहा जाता है कि किसी की नहीं चलती। बार बार माफी भी मांगी गई प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और इस पूरे मसले को हवा देने का काम किया विपक्ष ने। अब जब इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, फिर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और विपक्ष की अब एक और मांग सामने आ गई है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये जब पूरा इनका जब बयान आया था बजट सत्र के दौरान, जब प्रेमचंद अग्रवाल जिनके पास संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उन्होंने अपना एक बयान दिया और उसी समय उस पर चर्चा शुरू हो गई थी। बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद ये तय हुआ कि आप अपने बयान पे खेत जताएंगे। हाउस में उन्होंने बयान पे खेत जताया, साथ में उसमें कंडीशंस भी जोड़ दी। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और यही बात वो बार बार कहते रहे। तो जो मामला ठंडा होना था उसकी जगह में वो और उबलता चला गया। बाद में पार्टी भी कहीं ना कहीं उनको डिफेंड करना पड़ा, क्योंकि जब तक वो सरकार में कोई भी मंत्री रहता है जाहिर तौर पर पार्टी खड़ी होती है समर्थन में। तो वही यहाँ पर हुआ। और अब जब ये मामला बिल्कुल हाथ से निकलता दिखने लगा, तो तब जाके बीजेपी ने फाइनली सेंट्रल पार्टी लीडरशिप ने डिसाइड किया कि अब इनकी पार्टी से मंत्री पद से इनको किनारे करा जाए और फिलहाल ताकि इस मामले में पूरा पटापेच हो सके। तो देखिए, जो पार्टी के सीनियर लीडर्स थे उन्होंने खुल के बोलना शुरू कर दिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तो इसमें बड़ा संयमित बयान दिया था, लेकिन उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी जताई कि इस तरीके के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, उनका भी इसी लाइन पे कहना था कि इस तरीके के बयानों से बिल्कुल किनारे करना चाहिए और ये पहाड़ की भावना के अनुरूप नहीं है, कहीं ना कहीं भड़काते हैं। तो इस तरीके के जो पूरे सीनियर लीडरशिप का भी एक अपना इनपुट था और पार्टी ने काफी एनालिसिस को किया। तो तब जाके आज ये पूरा पटापेच हमने देखा कि रेजिग्नेशन के तौर पे हुआ। उसके बाद भी ये मुद्दा कितने दिनों तक आगे तक चलता रहेगा या ठंडा पड़ेगा, ये देखना होगा आगे। लेकिन अनुपम जी देखिए, यहाँ पर एक बात ये भी है कि अब जब इस्तीफा दे दिया गया, लगातार मांग उठ रही थी इस्तीफे की और तब बाकी बातें नहीं कही जा रही थी। अब जैसे कि कहा जा रहा है कि रितु खंडूरी को भी इस बात पर यह कहना चाहिए कि अब उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं एक्शन लेने की बात कही, या फिर उस वक्त क्यों नहीं उन पर किसी तरह की कार्रवाई की गई। और जब अब बीजेपी को लगा था कि ये मसला ठंडा हो जाएगा, तो अभी भी लग रहा है कि विपक्ष हवा दे रहा है, ये इतनी आसानी से नहीं रुकने वाला है मामला। देखिए, अपोजिशन तो जाहिर तौर पे हमलावर होगा ही होगा, ये तो हर स्टेट में और हर जगह की कहानी है जी। लेकिन यहाँ बीजेपी ने काफी हद तक इसको कोशिश कराया है कि इनका इस्तीफा लेके मामले को न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि जिस पे विवाद है, जिस व्यक्ति पे विवाद है, अगर वो व्यक्ति ही सीन में नहीं है तो विवाद किस चीज पे होगा। अब ये जो एडिशनल नेता जो पार्टी साथ में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो साथ में खड़ी रही, वो पार्टी की मजबूरी थी, पार्टी नेताओं की मजबूरी थी, क्योंकि जब तक कोई मंत्री अगर आपके साथ में है तो खुल के पार्टी के नेता कितना स्टैंड ले सके, कितना उनके अगेंस्ट जा सके, ये एक दूसरी चीज होती है, पार्टी लाइन से अलग जाने वाला मामला। तो वो मुझे लगता है वह फॉर्म में स्टेट के नेता रहे हैं और उन्होंने भी जो इनके पक्ष में बातें कही होंगी मंत्री के, तो वो कहीं गुस्सा
सिमरिंग है कहीं ना कहीं, तो उसको भी पार्टी को मैनेज करना पड़ेगा आने वाले कुछ दिनों में, ताकि ये मामला पूरी तरह से जो जिस तरीके की सियासत मुड़ रही थी, अभी 1.5 साल बाद 2 साल बाद पूरे चुनाव का माहौल स्टेट के अंदर हो जाएगा, विधानसभा चुनाव में राज्य को जाना है, उससे पहले पार्टी समझ चुकी थी कि इस मामले को ठंडा किया जाना चाहिए, नहीं तो इसका असर आने वाले टाइम पे गलत पड़ सकता है। उसी की परिणति आज इस्तीफे के तौर पे देखने को मिली है। बिल्कुल। और अनुपम जी, जो डैमेज कंट्रोल की बात आपने कही, कितना डैमेज कंट्रोल लग रहा है हो पाया है? हालांकि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि डैमेज हो जाए कंट्रोल, लेकिन अभी भी लग नहीं रहा है ऐसा कि इतनी आसानी से होगा। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जिस व्यक्ति पे विवाद होता है, जैसे यहाँ मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पे था, तो फिलहाल उनसे इस्तीफा लेके न्यूट्रलाइज कराने की कोशिश की गई है। और ये मुद्दा जो उनका एक स्टेटमेंट था हाउस के अंदर जो दिया हुआ था, वो पूरा पहाड़ वर्सेस मैदान के तौर पे देखा जाने लगा था। तो ये स्टेट में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल निर्णय होता है कि वो एक समाज के साथ खड़े हो और एक समाज को नाराज करे। तो जी अनुपम जी, माफी के साथ आपको मैं रोकना चाहूंगी। हमारे साथ लखपत बुटोला जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उनसे उनका रिएक्शन ले लेते हैं। लखपत जी, अब तो इस्तीफा दे दिया है प्रेमचंद अग्रवाल ने, अब क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपसे एक बात स्पष्ट कह देता हूं कि जो संसदीय कार्य मंत्री थे, उनका काम है विधानसभा को सुचारू रूप से चलाना, संसद में विधानसभा के अंदर कोई गतिरोध हो उसको दूर करना। लेकिन जिस तरह से आप शब्द कह करके एक पूरे पहाड़ की अवधारणा पे राज्य बना, उसको लेकर के जो बातें कही वो बहुत निंदनीय थी। और मैं ये जरूर कह सकता हूं कि सरकार ने इस मामले में बहुत देर की है। लोगों के भाव को समझने में, लोगों के जो पहाड़ का पीड़ा है, जो दर्द है, जो संवेदना है, जो भावना है, उसको समझने में बहुत देर की है। और सरकार ने ये माना है कि उनसे चूक हुई, उनसे गलती हुई है। और मुझे लगता है कि उसके अलावा जहां तक अभी तक उन्होंने जो इस्तीफे की जो बातें आई, इस्तीफा दिया है, वो उन्होंने एक बहुत देर उसमें की है। लेकिन ये केवल उनके इस्तीफे तक का नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं पूरी सरकार दोषी है। और सदन के अंदर जो बात कही गई उसको लेकर, लेकिन सर, किसी एक के बयान के लिए पूरी सरकार कैसे दोषी हो सकती है? सरकार का प्रतिनिधित्व कोई मंत्री करता है, विशेषकर ऐसा जिम्मेदार मंत्री जो संसदीय कार्य मंत्री भी हो। वित्त मंत्री के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री, मैंने पहले भी कह दिया कि उनका काम है सदन का गतिरोध दूर करना, उसको सुचारू। देखिए, पार्टी के किसी नेता ने, सरकार के किसी मंत्री ने या किसी ने भी समर्थन तो नहीं किया ना उनके बयान का, और अब तो उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सरकार ने समर्थन नहीं किया तो इतने दिन क्यों लगे, इतना समय किस लिए? मैं पूछना चाह रहा हूं कि इतने दिनों तक किसी के स्वाभिमान को ललकार के रखना और कहीं ना कहीं इतने दिन ले लेना। दूसरी बात है कि सरकार के तमाम लोगों के द्वारा उनके फेवर में जो बातें कही जा रही थी वो कहीं भी स्वीकार्य नहीं थी किसी के लिए। और दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे के पूरे जितने मंत्री और विधायक पहाड़ से आते हैं, सत्ता पक्ष को केवल और गढ़वाल की बात कहूं, गढ़वाल रीजन से 2 लोकसभा पौड़ी और टिहरी लोकसभा में 28 में से 25 विधायक है इनके पास, 89% बहुमत इनके पास है। और उसके बावजूद भी यदि वो विधायक भी मौन धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं उस बात की मौन स्वीकृति दी जाती है। लोकतंत्र में ऐसा कौन सा लोकतंत्र है जिसमें हम अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा न कह पाए? उस लोकतंत्र को हम कैसे कहें कि हम आज एक जीवित लोकतंत्र में रह रहे हैं जहां सत्ता में लुप्त होकर के हम बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा न कर पाए? किसी पार्टी के, भाजपा के किसी नेता ने, किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने इसको लेके कहीं पे नहीं कहा कि ये गलत कहा गया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लखपत बुटोला जी, न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ हमारे एडिटर भी जुड़े हुए थे उत्तराखंड से, अनुपम त्रिवेदी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। देहरादून से बड़ी खबर है, प्रदेश में जल्द हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। कल दिल्ली जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त मिल रही है। कैबिनेट विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है इस दौरे को। पहले से दिल्ली में मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और अब माना जा रहा है कि जल्द कैबिनेट विस्तार हो सकता है।
वहीं कैबिनेट से रिजाइन देने से पहले प्रेमचंद अग्रवाल अपनी धर्मपत्नी के साथ मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में बने उत्तराखंड शहीद स्मारक में पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी एक राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। उन्होंने धर्मपत्नी शशि प्रभा अग्रवाल के साथ शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर वो भावुक हुए और प्रदेश के हित में काम करने का संकल्प दोहराया। प्रेमचंद अग्रवाल के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेसियों ने ऋषिकेश में देर शाम आतिशबाजी के साथ खुशियां मनाई। आपको बता दें कि आज मंत्री पद से प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है, जिस पर कांग्रेसी जश्न मना रहे थे। तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है और इस पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ऋषिकेश में देर शाम आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया गया। केदारनाथ में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग उठी है और केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने ये मांग उठाई है। आशा नौटियाल ने कहा है कि पिछले दिनों चारधाम यात्रा को लेकर हुई बैठक में स्थानीय लोगों ने कहा कि कुछ लोग धाम की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिमों की एंट्री को बैन करने की बात यहां पर कही गई है। पिछले कुछ सालों में केदारनाथ धाम में रील बनाने से लेकर अश्लील कपड़े पहनकर प्रवेश पर रोक की मांग उठी, लेकिन अब केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने मुस्लिम लोगों की केदार धाम में एंट्री बैन करने की मांग की है। आशा नौटियाल ने कहा कि पिछले दिनों हुई केदार यात्रा को लेकर बैठक में क्षेत्रीय लोगों ने शिकायत की थी कि गैर हिंदू लोग मांस और शराब को धाम में पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से धाम की छवि खराब हो रही है। ऐसे में गैर हिंदुओं की एंट्री सीधे तौर पर रोकना जरूरी है। कुछ स्थानीय लोगों ने ही ये बात भी उठाई कि वहाँ पे कुछ गैर हिंदू आकर के कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे हमारा धाम बदनाम होता है। तो जरूर मैंने ये बात उठाई है कि इस तरह की हरकतें जो भी कर रहा है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हमारे केदारनाथ धाम को किसी तरह से भी कोई भी यदि इस तरह से बदनाम कर रहा है तो उसको वहाँ पर प्रतिबंधित होना चाहिए। केदारनाथ में गैर हिंदुओं की एंट्री की मांग पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि हर बार बीजेपी हिंदू मुसलमान करके माहौल खराब करती है और ये इनका राष्ट्रीय एजेंडा बन गया है। कांग्रेस ने बीजेपी से पूछा है कि क्या वो सारा अली खान की एंट्री केदारनाथ में बैन कर सकती है। सारा अली खान को रोक दोगे आप, जो हर साल आती है चारधाम यात्रा में? केदारनाथ के मंदिर में बहुत सारे लोग हैं जो गैर हिंदू हैं और आते हैं। कभी ऐसी परंपरा नहीं रही, लेकिन इनको इससे कोई मतलब नहीं है। इनको धर्म के नाम पर धार्मिकता नहीं चाहिए, इनको धर्म के नाम पर आध्यात्मिकता नहीं चाहिए, इनको धर्म के नाम पर नफरत चाहिए, जिससे कि इनका एजेंडा चलता रहे। गैर हिंदू की एंट्री पर रोक का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों पर इस पर सियासत भी तेज होने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। रानी पोखरी से ऋषिकेश के बीच सड़क को 4 लेन में कन्वर्ट करने के लिए हजारों पेड़ काटे जाने का विरोध आंदोलन का रूप लेने लगा है। रविवार को प्रदेश भर से आए सोशल एक्टिविस्ट ने रानी पोखरी पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। ये गाली गोटी काटो ना, बात मेरी मानो ना, हमारा जंगल धनकाटिए बोटा, हमारा जंगल धनकाटिए बोटा, जा तुम्हारा नाना पीना हमारा बोटा। ये है बागेश्वर से आई लोक गायिका कमला देवी, जो सड़क चौड़ीकरण के लिए पेड़ काटे जाने के विरोध में रविवार को रानी पोखरी पहुंची थी। उन्होंने लोकगीतों के माध्यम से अपनी भावना बताई। प्रदर्शन करने वालों में कमला देवी के अलावा पद्मश्री कल्याण सिंह,
रावत, पद्मश्री माधुरी बर्थवाल भी मौजूद थी। दरअसल भानियावाला से ऋषिकेश के बीच सड़क को 4 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसके लिए रानी पोखरी से ऋषिकेश के बीच शिवालिक एलिफेंट रिजर्व एरिया में 3000 से अधिक पेड़ों पर काटने के लिए मार्किंग की गई, जिनका लोग विरोध कर रहे हैं। ये जो पेड़ है हमारे, ये हमको पानी भी देते हैं, ये में सांस लेने के लिए भी हवा देते हैं। ये क्या नहीं देते, हमको सब कुछ देते हैं और पर्यावरण भी इनके वजह से सुरक्षित है। और हम इनको काट देंगे तो हम तो बिल्कुल दो दिन में नहीं टिकेंगे फिर यहाँ। हम अपने लिए खुद खड्डा खोद रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड और खासकर देहरादून में पिछले कुछ समय में सड़कों के नाम पर अंधाधुंध पेड़ों का कटान किया गया। इससे पहले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और उसके बाद सहस्त्रधारा रोड चौड़ीकरण के लिए 10,000 से अधिक पेड़ काट दिए गए थे। लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड देश के उन टॉप 10 राज्यों में शामिल है जहां सर्वाधिक फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी के लिए ट्रांसफर कर दी गई। 2008 से 2022 के बीच 15 सालों में उत्तराखंड में 14,141 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड अनुपयोग के लिए ट्रांसफर कर दी गई। यानी कि इन 15 सालों में उत्तराखंड में हर रोज 30 बीघा वन भूमि विकास की भेंट चढ़ती रही। इसके विपरीत हिमाचल में इन 15 सालों में मात्र 6,696 हेक्टेयर वन भूमि गैर वानिकी कार्यों के लिए ट्रांसफर की गई। देहरादून में लगातार हर जगह सड़क चौड़ीकरण हो रही है, कहीं पर डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके नाम पर बहुत पेड़ कट रहे हैं, जल जंगल जमीन के साथ हमारी छेड़छाड़ किया जा रहा है और ये हमें बिल्कुल भी सहन नहीं हो पाता है हमसे, बिल्कुल भी सहन नहीं हो पाता है हमसे। तो इसके लिए हम जो युवा साथी है, अपने माँ बाप, अपने दीदी भूली, इन सब के साथ मिलकर हम आवाज उठा रहे हैं और हम एक आगाज कर रहे हैं। रविवार को रानी पोखरी में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए एक्टिविस्ट, युवाओं, पर्यावरण प्रेमियों ने पेड़ों की पूजा करने के साथ ही राष्ट्रपति के नाम साइन करके लेटर भी भेजा। युवाओं का कहना था कि ये चिपको आंदोलन 2.0 की शुरुआत है। अगर पेड़ों का अंधाधुंध कटान नहीं रोका गया तो आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। 26 मार्च को चिपको आंदोलन की जननी गौरा देवी का जन्मदिन है। उससे ठीक 1.5 हफ्ते पहले देहरादून में युवाओं ने चिपको आंदोलन 2.0 का आगाज किया है। विकास के नाम पर पेड़ों के अंधाधुंध कटान के खिलाफ शुरू किया गया अभियान किस करवट बैठता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज 18 देहरादून। पिथौरागढ़ पुलिस ने काली नदी के बीच फंसे एक युवक का सुरक्षित रेस्क्यू किया है। बलुआ कोट में नेपाली युवक नदी के बीचों बीच फंस गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम आपदा उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची। जवानों ने रस्सियों की मदद से युवक को सुरक्षित निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पुलिस की स्थानीय लोगों ने भी काफी मदद की है।